नमस्कार मित्रों, आज हम ज्ञान सागर के माध्यम से चर्चा करेंगे इतना श्रेष्ठ रिश्ते जो होते हैं हमारे वैवाहिक जीवन में क्यों खराब हो जाते हैं और क्यों पूरा परिवार इस रिश्तों के कारण परेशान हो जाता है। तो अब हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हैं। मैं पंडित के शास्त्री फरीदाबाद आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं जो दो दिल, दो दिमाग, दो परिवारों को जब एक साथ जोड़ते हैं और विवाह के विषय में निर्णय कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें जन्म कुंडलियों पर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। मित्रों, जन्म कुंडली 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जन्म कुंडलियों का मिलान अच्छा होता है तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो इतना बड़ा शास्त्र हमें उन्होंने दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया। उस ज्ञान को सही तरीके से श्रेष्ठ जोशी अगर मिला के देते तो निश्चित रूप से विवाह जीवन अच्छा चलता है। सबसे पहले हमें देखने की ये ज़रूरत होती है कि व्यक्ति के जीवन में कितने गुण मिल रहे हैं, कुंडलियाँ कितनी कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह मिल रहे हैं। साथियों, जन्म कुंडली के अंदर 7वां भाव जो हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, अगर उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है, जैसे द्वादश भाव का स्वामी 12वें घर का स्वामी 7वें भाव में आता है, या शनि मंगल राहु जैसे ग्रहों का जो प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें देखना पड़ता है। साथ ही बच्चे की कुंडली में अगर शुक्र और गुरु के साथ साथ मंगल भी अगर दूषित हो जाए तो ऐसी कुंडलियाँ हमें देखने को मिलती है कि विवाह के बाद में बहुत पछताना पड़ता है, जिसके कारण हम आए दिन देखते हैं कोर्टों में चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बाप का दिल टूट जाता है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो संतान से वंचित हो जाते हैं, कलह क्लेश हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुंडलियों का मिलान करना और मांगलिक दोष के बारे में विचार करना, पाप ग्रहों के बारे में विचार करके हम बच्चों की कुंडलियाँ मिलाते हैं तो हमारा आने वाली पीढ़ियाँ भी श्रेष्ठ होती हैं और सुखमय जीवन बीतता है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण ये रिश्ते खराब हो जाते हैं? तो मैं आपको छोटे छोटे 2-3 योग बताऊंगा कि जन्म कुंडली में अगर बिटिया की कुंडली के अंदर शुक्र और गुरु अगर खराब है तो ऐसी स्थिति में आप उनकी ग्रह शांति प्रार्थना करके अपने योग्य जो भी विद्वान पंडित हैं उनसे आप करा के आप इसके बारे में ठीक कर सकते हैं, उनका जीवन अच्छा बना सकते हैं। दूसरा, आप अगर ज़्यादा किसी प्रकार का कोई खर्च धन अगर नहीं कर सकते तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के जो मंत्रों के जाप है वो आप कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से उनके मंत्र होते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शश गुरुवे नमः, और दूसरा मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रुम शुक्राय नमः, शुक्र ग्रह का मंत्र होता है। ये 2 ग्रह भी अगर आपके फेवर में हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह सुखप्रद होने लगता है। साथ में ये देखना होता है कि मांगलिक योग तो नहीं है आपकी कुंडली में, कहीं वो आपके जीवन को बिगाड़ रहा हो, जो क्रोध बढ़ा रहा हो, कुटुंब से दूर कर रहा हो, आयु को कम कराओ, या किसी प्रकार का बस शारीरिक क्षय करा रहा हो। ऐसी स्थिति में हमें ये देख लेना जरूरी होता है कि मंगल कहीं 4, 8, 12 लगन 7वें घर में तो नहीं बैठा, ये भी वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन कि आप इन कुंडलियों को मिला के अगर विवाह करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर और श्रेष्ठ होगा। इसका मंत्र भी जप सकते हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या दुर्गा कवच का पाठ भी आप करते हैं तो आपके आने वाली बाधाएं निश्चित रूप से दूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप जब भी कुंडली मिला के शादी करेंगे आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि कुंडलियों पे जरूर विचार करके जो घर मिल रहे हैं, जब एक छोटा सा हम काम करते हैं, किसी का कपड़ा सिलाने के लिए, अपने शर्ट सिलाने के लिए अच्छा टेलर देखते हैं, तो 2 जीवन मिलाने के लिए जिसने जीवन भर साथ रहना है, ऐसी स्थिति में हमें अच्छे ज्योतिषियों से मिलकर और उनके विषय पे जरूर विचार कर लेना चाहिए, ताकि ये बच्चों का जीवन हमारे राष्ट्र के लिए निर्माण करेंगे, हमारे देश का निर्माणकर्ता बनता है, उनकी आने वाली औलाद हमारे जीवन में खुशियाँ बांटती है, या यूँ कह लीजिए नए सृष्टि का निर्माण जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त हमें दिया गया उसी आचरण पर चलेंगे तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा, हमारे रिश्ते भी उन्नत होंगे, हम खुशहाल जीवन जी सकेंगे। मैं पंडित के शास्त्री फरीदाबाद, नमस्कार।